बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम कार्डिक साइकिल को डिस्कस करेंगे। कार्डिक साइकिल के अंदर 3 फेजेस होते हैं। इनको हम फेजेस ऑफ हार्ट भी कहते हैं, यानी कि एक हार्ट बीट कंप्लीट होता है इन 3 फेजेस से। एक बार एट्रियल और वेंट्रिकुलर जो है वो डायस्टोल कंडीशन में होंगे, सेकंड में एट्रियल साइस्टोल होगा और फिर थर्ड में वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंडीशन होगी, जिनको हम फेजेस ऑफ हार्ट कहते हैं। और हार्ट बीट जो है वो 0.8 सेकेंड के अंदर कंप्लीट होती है, जिसको हम कार्डिक साइकिल कहते हैं। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट, जब एक बार हार्ट बीट कंप्लीट हो जाएगी 0.8 सेकेंड के अंदर, तो हम उसको कार्डिक साइकिल कहते हैं। और इनके अंदर कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डिक मसल्स होंगी। कार्डिक मसल्स से मुराद कि ये हार्ट के जो मसल्स हैं उनको हम कार्डिक मसल्स कह रहे हैं, जो कि मायोजेनिक इन नेचर होते हैं, यानी कि वो खुद अपने मसल्स खुद ब खुद इनके कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, इनको एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन ऑफ कार्डिक मसल्स होंगे, सिस्टोल और यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डिक मसल्स होंगे, जिसकी वजह से एक हार्ट बीट कंप्लीट होता है। तो स्टार्ट करते हैं इन 3 फेजेस को। फर्स्ट स्टेज पे जो है एट्रियल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल कंडीशन में होंगे, यानी कि हार्ट के जो 4 चैम्बर्स हैं, 2 अपर चैम्बर्स जिनको हम एट्रियम कहते हैं और 2 लोअर चैम्बर जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, तो ये दोनों चैम्बर्स, ये चारों के चारों चैम्बर जो हैं वो इस फेज़ के अंदर रिलैक्स्ड कंडीशन में होंगे। इनके मसल्स जो होंगे वो डायस्टोल होंगे, यानी कि रिलैक्स होंगे। दोनों एट्रियम जो अपर एट्रियम है, राइट और लेफ़्ट, ये ब्लड को रिसीव करते हैं एट अ टाइम। जो राइट एट्रियम होता है वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए, और जो लेफ़्ट एट्रियम होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, जो कि लंग्स से होकर आए होंगे बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो कि मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो कि लेफ़्ट एट्रियम में आएंगे एट अ टाइम। और फिर जब ब्लड इनके अंदर भर जाएगा तो जाहिर सी बात है, इनके जो मसल्स होंगे वो रिलैक्स्ड होंगे, इनका स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, इनके अंदर ब्लड फिलअप हो जाएगा और यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से इन दोनों के जो वॉल्स हैं, जिनको हम एवी वॉल्स या एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स कहते हैं, ये फ़ौरन से ओपन होंगे और ब्लड जो है वो राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में आ जाएंगे। तमाम ब्लड जो है वो राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल में नहीं आएंगे एट अ टाइम। प्रेशर से जो ब्लड आएगा राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, वो 80% तक जो है वो ब्लड आ जाएगा। और इस वक्त जो है वो दोनों चारों के चारों चैम्बर्स की जो कंडीशन होगी वो डायस्टोल होगी, इनके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स्ड कंडीशन में होंगे। सेकंड कंडीशन जो होगी उसके अंदर एट्रियल सिस्टोल होंगे, यानी कि दोनों एट्रियम जो थे, राइट एंड लेफ़्ट एट्रियम, दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इनके जो मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि सिस्टोल होंगे। तो यहाँ पर जो है वो एट्रियम और जो थे यहाँ पर फिलअप थे, यहाँ पर बिल्कुल ही ऐसी स्ट्रक्चर है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। बाकी 20% जो ब्लड था वो एट्रियल की सिस्टोल कंडीशन से सब के सब जो ब्लड जितना भी था वो दोनों वेंट्रिकल्स में चला गया है। और ये टाइम जो होता है वो 0.1 सेकेंड के अंदर अंदर ये एट्रियल जो है वो सिस्टोल करेंगे, यानी कि उनके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और जो थर्ड फेज होगा, जिनके अंदर वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे, यानी कि जो ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया है और जो एवी वॉल्स थे वो क्लोज हो चुके होंगे, क्योंकि जो ब्लड अब वेंट्रिकल्स में आ गए हैं वो वापस उनकी बैकवर्ड फ्लो ना हो, एट्रियम के अंदर वो वापस ना जाए। तो इस वजह से दोनों एट्रियम के जो वॉल्स होंगे, जिनको हम एवी वॉल्स कहते हैं, वो क्लोज्ड हो जाएंगे और फ़ौरन से साउंड प्रोड्यूस होगा लब। और ये फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होता है लब, जिसकी पिच बहुत लो होती है, मध्यम सी आवाज़ होती है। जैसे ही यहाँ पर ब्लड आ जाएगा तो फिर दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं वो सिस्टोल करेंगे। इनके जो मसल्स हैं, जो कि मायोकार्डियम मसल्स हैं, वो श्रिंक होंगे, यानी कि बिल्कुल ही स्क्वीज़ हो जाएगा ये, और वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड होगा वो प्रेशर से अपने सेमील्यूनर वॉल्स के खुलने से, सेमील्यूनर वॉल्स ऐसे वॉल्स हैं जो कि आयोर्टी और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड को पुश आउट करते हैं। तो फिर यहाँ से ब्लड जो है वो पुश होगा इन दोनों वेजल्स के अंदर।
जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड को लंग्स के अंदर लेके जाएंगे और जो एओर्टा है वो पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये जो वॉल्स होती हैं इनके दरमियान, तो इस वजह से ये वॉल्स इसलिए होती हैं ताकि ये ब्लड जो है वो मिक्सअप ना हो। तो यहाँ से फ़ौरन से ये दरवाज़ा बंद हो चुका है, अब ये दरवाज़ा खुल गया है जिसको हम सेमील्यूनर वॉल्स कहते हैं। अब ये खुल गया है तो इट मीन्स के ये वेंट्रिकल्स की सिस्टोल कंडीशन की वजह से ये दोनों सेमील्यूनर वॉल्स जो हैं वो खुल गए हैं ताकि ब्लड जो है वो अपने अपने रास्ते जाएं। तो इस तरह से सेमील्यूनर वॉल्स खुल जाएंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंडीशन में और एवी वॉल्स जो है वो बंद हो जाएंगे और जो है साउंड प्रोड्यूस होगा लब। ये फेज़ जो है वो 0.3 सेकेंड के अंदर कंप्लीट होगा जो कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल फेज़ है। फिर दोबारा से वो ये स्टेज आएगी जब ब्लड पूरा का पूरा जो ब्लड जा चुके होंगे अपने अपने रास्ते, यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो लंग्स की तरफ ब्लड को भेज देंगे और एओर्टा जो है वो बॉडी की तरफ ब्लड को भेज देंगे। तो इस तरह से फ़ौरन से वॉल बंद होगी। इनकी वॉल्स इसलिए बंद होगी कि जो ब्लड गया है वो वापस ना पीछे की तरफ आ जाए। एक तो ये बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं ये दोनों सेमील्यूनर वॉल्स, और सेकंड जो है वो इनकी साउंड क्रिएट होगी डब, जब ये दोनों सेमील्यूनर वॉल्स क्लोज्ड हो जाएंगे। तो इस कंडीशन के अंदर सेमील्यूनर वॉल्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं और साउंड प्रोड्यूस हो रहा है डब। ये हार्ट का सेकंड साउंड है डब। तो लब एंड डब साउंड प्रोड्यूस होने से एक साइकिल कंप्लीट होता है जो कि 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होगा। लब डब इस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता रहता है और कार्डिक साइकिल जिसको हम कहते हैं। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं इस लेक्चर के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।